पे एक है कि मानव का प्राकृतिकरण और एक है प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 नंबर में पूछता है ये कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है और यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की 2 बड़ी विशेषताएं, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण किसका हो रहा है, मानव का, यानी ये मानव का प्राकृतिकरण कहता है कि प्रकृति अपने हिसाब से मानव को चलाएगा। देखिए यहाँ पे मानव का प्राकृतिकरण मतलब प्रकृति जो चाहेगा वही मानव करेगा। जैसे कि बारिश हुई तो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आंधी तूफान है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, रेगिस्तान है वहाँ पानी नहीं, आप खेती नहीं कर सकते हैं। यानी मानव क्या है, प्रकृति का गुलाम। तो क्या था मानव का प्राकृतिकरण, ये कहता है कि मानव जो है किसका गुलाम है, प्रकृति का गुलाम है। एग्जाम्पल में आप देख लिए कि रेगिस्तान में नहरें नहीं है, वहाँ आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं, गर्म जगह और बहुत गर्मी है वहाँ आप नहीं रह सकते हैं, ठंडी में बहुत ठंडी है वहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं। यानी प्रकृति ने अगर बारिश किया तो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव किसका गुलाम है, प्रकृति का गुलाम है। तो अब यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किसका हो रहा है, प्रकृति का, यानी प्रकृति ने क्या बोला, हम जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रकृति का मानवीकरण कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप जो देंगे उसमें अपना रास्ता निकाल लेंगे। आप बहुत गर्मी दिए, आपने बहुत सारा हीट दे दिया, गर्मी दे दिया, तो हमने क्या लगा लिया, हमने एसी लगा लिया, रास्ता निकला, हम रह सकते हैं, आपके साथ नहीं चलेंगे। अब आपको गुलाम बनना पड़ेगा। अब आपके कहने से नहीं होगा कुछ, अब हम उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आपने कहा कि रेगिस्तान में सिर्फ बालू है, आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मानव ने क्या किया, नहरें निकाल लिया, अपना दिमाग के यूज करके नहरें निकाल लिया और वहाँ पे खेती कर लिया। तो क्या हुआ, मतलब प्रकृति को जवाब दे दिया, बहुत ठंडी है हम नहीं रह सकते, वहाँ पे क्या लगा लिया, हीटर लगा लिया, हम रह सकते हैं। तो इसी बोलेंगे प्रकृति का मानवीकरण, यानी अब प्रकृति के साथ गुलाम हुआ, मानव गुलाम हुआ।